मिशन बुनियाद 2023 के एक नए पाठ्य योजना के साथ, और ये पाठ्य योजना आपकी हिंदी की एक नई कहानी जो कि काफ़ी मज़ेदार है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों की भी इससे मदद हो सके। और यहाँ पर जो हमारी कहानी है आज की, उसका जो टाइटल है वो भी बहुत ही प्यारा टाइटल है, यानी कि सभी ज़रूरी हैं कहानी का नाम है। तो चलिए देखते हैं कहानी किस तरह से हम अपने पाठ्य योजना की शुरुआत करेंगे। हम हिंदी के पाठ्य योजना को 2 से 3 दिन ले सकते हैं। तो मैंने पहले दिन क्या करना होगा, तो पहले दिन के जो लेसन प्लान है या पहले दिन का जो प्लान होगा आपका क्लास में, वो क्या क्या करवाना होगा। तो कक्षा की शुरुआत सामान्य बातचीत से होगी जिसे नाम दिया है गपशप। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत जो है आप गपशप से करेंगे। इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए बना रखे हैं, जो प्रश्न आप अपने बच्चों से पूछ सकते हैं क्लास में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग से सवाल भी हैं। आप कौन कौन से जीव जंतुओं को जानते हैं, तो बच्चे अलग अलग जीव जंतुओं के नाम बता देंगे। तो आप उनसे पूछिए भाई कुछ के नाम बताइए। तो कुछ शेर है, चीता है, हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, खरगोश है, हिरन है। बच्चे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर आपको दे देंगे। उसका अगला सवाल है कुछ जंगली जीवों के नाम बताइए। तो शेर, चीता, भालू, इस तरह से जंगली जानवरों के नाम बता सकते हैं बच्चे। उसके बाद कुछ पालतू जीवों के नाम भी बताएंगे, जैसे खरगोश हो गया, कुत्ता हो गया, कुछ लोग चूहा भी पालते हैं, बिल्ली पालते हैं ना। तो यहाँ पे उसके बाद अगला सवाल रहेगा कि अब आपका पसंदीदा जीव कौन सा है। तो हर बच्चे को अलग अलग जीव, अलग अलग जंतु, जानवर पसंद होते हैं। तो बच्चे अपने अपने अकॉर्डिंग बताएंगे आपको जीव जानवर क्यों पसंद है। तो आपको क्यों है भाई, कोई जानवर पसंद क्यों है, तो बच्चे उसकी बातें बताएंगे क्योंकि वो इसलिए अच्छा लगता है। कुत्ता क्यों पसंद है, क्योंकि वो देखभाली करता है, चौकीदारी करता है ना। तो इस तरह से बच्चे अपने अपने ओपिनियन दे देंगे। इस प्रकार सामान्य गपशप से कक्षा का वातावरण अनुकूल बनाया जाएगा तथा बच्चों के पूर्व ज्ञान को पढ़ाए जाने वाले कहानी से जोड़ा जाएगा, यानी कि जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं उससे जोड़ेंगे। उसके बाद आपको एक चित्र दिया होगा, तो चित्र पर चर्चा आपको करनी है। और चित्र आपको पता है कि हर कहानी में एक चित्र दिए हैं। इस गतिविधि में बच्चों को सभी ज़रूरी है कहानी संबंधी चित्र दिखाया जाएगा। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या हो रहा है, कौन कौन है, इस तरह से बच्चों से पूछा जाएगा। तो सभी बच्चों से उनके विचार लिए जाएंगे तथा सभी बच्चों से अपेक्षा रहेगी कि वे अपने अपने हिसाब से चित्र वर्णन करेंगे, यानी कि किसी बच्चे ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा, तो हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग आंसर करेगा। अब आदर्श वाचन आ गया। आदर्श वाचन आप जानते ही हैं। आदर्श वाचन टीचर के द्वारा होता है, अध्यापक द्वारा कहानी का नाम बताते हुए सभी ज़रूरी हैं कहानी का नाम बताया नामक पाठ कहानी का उचित हाव भाव, उतार चढ़ाव के साथ स्पष्ट उच्चारण के साथ आदर्श वाचन किया जाएगा। आदर्श यानी कि अच्छा वाचन। उसके बाद हमारा रहेगा कहानी पर चर्चा। ठीक है, तो आपने चित्र देख लिया, चित्र के बाद कहानी पढ़ ली, कहानी पढ़ने के बाद कहानी पर चर्चा होगी, कुछ प्रश्न होंगे। कुछ प्रश्न किताब में भी दे रखे हैं, तो कुछ प्रश्न बच्चे भी बनाएंगे, नए नए बच्चे बना लेते हैं। इस गतिविधि में बच्चों से कहानी संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी बच्चे भी कहानी पर आधारित कुछ नए नए प्रश्न बनाएंगे तथा दूसरी यहाँ पर कक्षा नहीं, दूसरे समूहों के, ये कक्षा की जगह समूह आ जाएगा। अच्छा, पूरी कक्षा में दूसरे बच्चों से उत्तर जानेंगे। इस गतिविधि से बच्चों में प्रश्न निर्माण कला और उत्तर देने की प्रवृत्ति डेवलप होगी, है ना। उसके बाद अब आपकी बारी। तो आदर्श वाचन हो गया है, आपने कहानी को पढ़ लिया है, तो बच्चे क्या करेंगे, फिर उसी कहानी को सेम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस गतिविधि में शिक्षक सभी बच्चों को उचित हाव भाव के साथ पढ़ने को प्रेरित करते हुए कहेंगे कि मेरी तरह कौन पढ़ेगा, यानी कि जितना अच्छा मैंने पढ़ा या जैसे मैंने पढ़ा वैसे कौन कौन पढ़ सकता है। तो इस तरह से 2-4 बच्चों को स्टेज पर बुलाया और उनसे पढ़वा लिया, क्योंकि सारे बच्चों से तो हम एक साथ पढ़वा नहीं सकते। उंगली वाचन करेंगे उसके बाद। तो उंगली वाचन में क्या होता है, इस गतिविधि में शिक्षक द्वारा बच्चों को उंगली रख करके समझते हुए पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा
तथा सभी बच्चे कहानी को उंगली रखकर पढ़ेंगे, है ना। उंगली एक एक उंगली सरकाया और उसे पढ़ा। अब आ जाते हैं हमारे पास 12 खड़ी की गतिविधि। 12 खड़ी की गतिविधि में क्या करेंगे, शिक्षक द्वारा बच्चों को 12 खड़ी का अभ्यास कराया जाएगा। मात्राओं का अभ्यास कराते हुए कहानी से आ, ई और ए, ये 3 मात्राएं मैंने ले रखी। बहुत सारे शब्द हैं, आ से भी बहुत सारे हैं, ई से भी हैं, ए से भी हैं, तो वाली मात्राओं के सभी शब्द छांट करके लिखेंगे। तो बच्चों से कह दिया जाएगा भाई आप टेबल बना लो, इस टेबल में आ वाले शब्द होंगे, इस टेबल में ई वाले होंगे, इस टेबल में ए वाले होंगे। तो जितने भी शब्द बच्चे बनाएंगे वो बच्चे मात्रा पहचान पाएंगे। अब इसका जो इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है वो है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग गतिविधि करेंगे। इस गतिविधि में शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर जानवर शब्द लिखा जाएगा। पिछली पाठ योजना में हमने गुड़िया लिखा था, तो आज हमने जानवर लिया है क्योंकि जानवर से रिलेटेड चैप्टर है, और पिछला जो चैप्टर था वो डॉल टेडी बियर है, गुड़िया से रिलेटेड था। तो जानवर शब्द लिख दिया। फिर बच्चों को ग्रुप में बांट करके प्रत्येक ग्रुप को बुलाया और चौक रख दिया। वहाँ पर बच्चे जो है अपने अपने अकॉर्डिंग ब्लैक बोर्ड पे शब्द लिखेंगे। इसी तरह से सारे ग्रुप को धीरे धीरे बुलाया जाएगा और बच्चे अपने अपने पसंद से वहाँ पर शब्द लिखेंगे। तो ये है पहला दिन। अब पहले दिन में क्या करेंगे आप, जैसे बहुत सारे माइंड मैपिंग से शब्द आए हैं, तो इन सभी शब्दों से कहानी, नाटक, कविता के बारे में बच्चे सोच करके घर से सोचेंगे और वो उसके बाद यहाँ पर कहानी वगैरह बनाएंगे अगले दिन। तो चलिए भाई, अगले दिन क्या करेंगे हम, फिर से पहली एक्टिविटी गपशप होगी। तो कक्षा की शुरुआत पहले दिन के कहानी सभी ज़रूरी है से होगी। तो जो पहली वाली कहानी है उससे हमने, आज दूसरा दिन है, तो पहले दिन में उसमें आप पहले दिन जो जो पढ़ा है वो आप बच्चों से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भाई क्या हुआ कहानी में, सब ज़रूरी हैं किसके लिए कहा है, मतलब नॉर्मल से सवाल जब आप कहानी पढ़ लोगे तो आप बच्चों से सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा रहेगा लेखन गतिविधि। तो लेखन में इस बार ज़्यादा जोर दिया गया है, इसलिए आपको भी लेखन पे ज़रूर जोर देना है, क्योंकि पेपर पेन टेस्ट भी बच्चों का हो गया है। तो लास्ट दिन में भी पेपर पेन टेस्ट होगा, और अगर किसी बच्चे में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए टीचर जिम्मेदार होगा, इसलिए आप ध्यान से देखें। माइंड मैपिंग से जितने भी शब्द थे उन सभी शब्दों से बच्चे अपने अपने समूह में कहानी, नाटक या कविता बनाएंगे। सभी बच्चे अपने अपने विचार रखेंगे और अपनी अपनी कहानी को बहुत रोचक और सुंदर बनाएंगे। उसके बाद रोल प्ले हो गया। तो रोल प्ले यानी कि प्रस्तुतिकरण। अब बच्चे या तो नाटक कर रहे हो या कविता पढ़ रहे हो, तो जो उनको अच्छा लग रहा हो वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो कहानी, नाटक, कविता बनाने के बाद सभी समूह अपने सहयोगियों के साथ अभिनय करते हुए रोल प्ले एवं प्रस्तुतिकरण देंगे। इस गतिविधि द्वारा बच्चों में अभिनय कला का विकास होगा। सभी समूह परस्पर सकारात्मक फीडबैक देगा। तो प्रत्येक समूह एक दूसरे को फीडबैक देगा कि आपका क्या वाला अच्छा था, कौन सा पार्ट अच्छा था। अब प्रश्न निर्माण है ना, तो जो आपने कहानी पढ़ी है, जो बच्चों ने अलग अलग कहानियाँ प्रेजेंट की हैं, उन्हीं कहानी से रिलेटेड प्रश्न बनाएंगे बच्चे। इस गतिविधि में सभी बच्चे दूसरे समूह की कहानी आदि से प्रश्नोत्तर करेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में प्रश्न निर्माण करेंगे। तो सारे बच्चे अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। अब हमारा आ जाता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। तो होमवर्क में क्या देंगे भाई, माइंड मैपिंग से आए जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों को बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न चर्चा में जो जो भी प्रश्न आए हैं प्रश्न चर्चा में, उन सभी प्रश्नों को भी अभी जो अभ्यास पुस्तिका है, जो बच्चों की नोटबुक है, उसमें लिखेंगे। और यहाँ पर एक एक्टिविटी हुई थी 12 खड़ी। तो 12 खड़ी गतिविधि है, उसमें आ, ई और ए मात्राओं से शब्द बनाने थे। मतलब जो शब्द बनाए थे बच्चों ने, छांटे थे, मतलब जो चैप्टर से आ, ई, उ, ए के, तो उन्हीं सारे शब्दों को बच्चे क्या करेंगे, इसमें आ वाले लिख देंगे, इसमें ई वाले लिख देंगे और इसमें ए वाले शब्दों को सभी को लिख देंगे। तो ये थी आज की वर्कशीट, जो कि दूसरी वर्कशीट है। इसी तरह से आपको इन फ्यूचर आने वाली सारी वर्कशीट हमारे चैनल पर मिलेगी हिंदी से रिलेटेड। तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी तक ये लेसन प्लान पहुँचे। और बाकी आपकी क्या डिमांड रहती है तो आप कमेंट कर सकते हो, और यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ लगातार हम बने रहेंगे। धन्यवाद।